नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 21 जुलाई है और वार है बुधवार। और जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों जीना इसी का नाम है श्रृंखला में हमारे आमंत्रित वक्ताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी ज्ञान की बातें, जानकारी, नॉलेज प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला बन चुकी है और उसमें निश्चित है समाज के अधिक से अधिक महानुभावों का योगदान प्राप्त हो रहा है। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरे परम मित्र आज के ज्ञान कणिका के इस एपिसोड के आमंत्रित अतिथि हैं। जब से ये श्रृंखला अतिथियों की चालू हुई, अतिथियों को बुलाना प्रारंभ हुआ, उसके बाद से ही मैं प्रयास कर रहा था कि आदरणीय श्रीमान लड्डू लाल जी जैन साहब भी इस श्रृंखला में अपना वक्तव्य दें। और बड़ी खुशी है कि 2-3 दिन पहले उनका मुझे वीडियो प्राप्त हुआ और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय पर अपनी बात कही है कि संसार के दुख और उससे छूटने के उपाय। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है 3 लोक का, संसार के विभिन्न गतियों के दुखों का और उससे दूर होने के उपायों का। इतना अच्छे हमारे लड्डू लाल जी साहब जैन है, मेरे तो वो करीब 40 वर्ष पुराने मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं और परम मित्रों में उनकी गिनती होती है। हमारी लगभग रोज ही उनसे बात होती है और एक बहुत सफल व्यवसायी होने के साथ साथ उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, समझ प्राप्त की है और उसका जीवन में वो प्रयोग कर रहे हैं। और उनके बारे में तो ये इस समय एपिसोड में परिचय के रूप में इतना ही कहूँगा कि वो धार्मिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और स्वास्थ्य दृष्टि से, तीनों में ही वो बहुत अच्छे स्तर को मेंटेन किए हुए हैं और उन्होंने एक श्रेष्ठ श्रावक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा पूरा समाज उनको जानता है। उनके परिचय के बारे में तो मैं पूरा एक एपिसोड, हो सकता है 2 एपिसोड लगे, तो वो पूरा परिचय मैं उस समय देना उचित समझता हूँ। इस समय तो हम उनको सुनते हैं कि वो किस इस 3 लोक के बारे में और संसार के दुखों के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमान लड्डू लाल जी जैन साहब, इंदौर। आदरणीय महानुभावों को सारा चीज है। ज्ञान कणिका मंच के माध्यम से लगभग 1.5 महीने पूर्व आदरणीय प्रोफेसर विमल जी द्वारा जीना इसी का नाम है इस श्रृंखला के आधार पर एपिसोड चालू किए थे। उसमें उन्होंने लगभग 28-30 एपिसोड स्वयं ने बनाकर अनेक विषयों पर जैसे स्वास्थ्य संबंधी विषय, शिक्षा संबंधी विषय, आजीविका संबंधी विषय, वैवाहिक संबंधी विषय, आर्थिक विषय, उत्तम रहन सहन आदि विषय, पर्यटन संबंधी विषय, दार्शनिक विषय और मनोरंजन आदि लगभग इतने विषय जो हमारे जीवन चरित्र से और जीवन शैली से जो जुड़े हुए हैं, उनका बहुत ही सारगर्भित एपिसोड बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिनको सुनकर हमें अति प्रमोद और आनंद की अनुभूति होती रही है। इसी श्रृंखला में आदरणीय विमल जी ने समाज के जो आमंत्रित वक्ता महोदय हैं, लगभग जो है 12-15 वक्ताओं के जो है हमको जो है विचार सुनने को मिले। उसमें सामाजिक विचार अलग, राजनीतिक विचार अलग, धार्मिक विचार अलग आदि सुनकर हमें अत्यंत प्रमोद हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई और हमको बहुत कुछ सीखने को उसमें मिला। हम चाहते हैं कि इस तरह के विचार आमंत्रित विद्वानों के, आमंत्रित वक्ताओं के समाज में जो भी है उनको हमें हमेशा सुनते रहें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। इसी मंच के माध्यम से आदरणीय विमल जी के द्वारा मुझे भी आमंत्रण मिला है और मुझे भी अपनी बात कहने को रूबरू होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं ज्ञान कणिका मंच का आभारी हूं और उनको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
है शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, शिव पथ पंथी गुरुवर। साथ में अनंत जीव है और अनंत सारे ही जीव जो है दुखी है। संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। हम इसको संसार को 3 लोक भी कहते हैं। इस 3 लोक की हम संक्षिप्त जानकारी आपके सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। ये 3 लोक रूप जो 3 लोक का जो ये मानचित्र है, इस मानचित्र में ये जो सेंट्रल की लाइन है इसको मध्य लोक कहते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है वो देवलोक कहते हैं और नीचे का जो हिस्सा है इसको नरक की भूमियां कहते हैं। इस नरक की भूमियों के सबसे नीचे एक खाली स्थान है। उस खाली स्थान को जो है निगोद बोलते हैं। निगोद 2 तरह का होता है, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। अनंत काल से जीव नित्य निगोद में निवास करता है और वहां पर एक सांस में 18 बार जन्म मरण का दुख जो है अनंत काल से भोग रहा है और अनंत काल तक जो है भोगता रहेगा। अनादिकाल का से ये नियम है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं और व्यवहार राशि अर्थात संसार में आते हैं और संसार में आने के बाद उतने ही जीव 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में चले जाते हैं। ये इस तरह का जो है ये परिभ्रमण का काल जो है अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल चलता रहेगा। ऊपर का हिस्सा देवलोक है, नीचे का हिस्सा नरक है, बीच की जो सेंटर लाइन है ये मध्य लोक है जिसमें हम रहते हैं। इस मध्य लोक में मनुष्य रहते हैं और त्रियंच रहते हैं। 4 गति है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। हमको देव गति और नरक गति के जीव दिखाई नहीं देते हैं और मनुष्य गति और त्रियंच गति के ही जीव हमको दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर 4 ही गति के जीव दुखी हैं, सुख चाहते हैं, सुख का उपाय भी करते हैं, लेकिन उनको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। आइए हम 4 गति के जीवों की बहुत ही संक्षिप्त में जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जो है नरक गति की चर्चा करते हैं। आदरणीय महानुभाव, नरक गति इस मध्य लोक की जो भूमि है, इस भूमि से 1000 योजन नीचे से प्रारंभ होती है। उसमें नारकी जीव रहते हैं। जब जीव नरक गति में जाता है तो वहां उसे 3 तरह की वेदना, 3 तरह के दुख भोगने को मिलते हैं। उसमें पहला दुख उनको जो है क्षेत्रजन्य है। क्षेत्रजन्य पहला दुख है। दूसरा वैरभाव, परस्पर वैरभाव जन्य दुख है और तीसरा परमाधामी देवों द्वारा दिया गया दुख है। नरक की भूमि में जो ही जीव जन्म लेता है इतनी पथरीली, नुकीली, घिनौनी, डरावनी और अंधकारमय है, तो उस नरक भूमि का स्पर्श होते से ही जीव ऐसा उछलता है जैसे कोई 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। ऐसी भयंकर वेदना उसको होती रहती है और वो निरंतर वेदना भोगता रहता है। दूसरे प्रकार का वहां दुख ये है कि आपस में नारकी एक दूसरे को देखते से लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, उछलते हैं, एक दूसरे की मार काट करते हैं और भयंकर वेदना देते हैं। तीसरे प्रकार का दुख ये है कि वहां परमाधामी नाम के देव होते हैं। वो नारकियों को आपस में पहले के पूर्व के वैरभाव को याद दिलाकर उनको जो है लड़ाते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। इस तरह से वहां की अनंत वेदना वो जीव भोगा करता है। नरक में पहले नरक से लेकर 5 नरक तक इतनी भयंकर गर्मी है कि शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि 1 लाख योजन व्यास वाला कोई लोहे का ठोस गोला अगर नरक की भूमि में प्रवेश किया जाए तो नरक की भूमि से स्पर्श होने के पहले ही वो पिघल जाए, ऐसी भयंकर गर्मी वहां पर रहती है। इसी तरह से वहां पर ऐसी सर्दी है कि उसी गोले को अगर नरक की भूमि में प्रवेश किया जाए तो वो सर्दी के मारे जो है खंड खंड हो जाए, क्षीण हो जाए और शारित हो जाए। इस तरह की वेदना वहां पर हमेशा रहती है। एक वहां पर सबसे बड़ी वेदना यह है कि एक वैतरणी नाम की नदी रहती है। उस वैतरणी नदी में नारकी जीव नहाना चाहते हैं
ऐसा समझकर वहां उस नदी में कूदते हैं, परंतु उस नदी में जो है खून रक्त मांस पीऊ मौत आदि से वो भरी रहती है। और उस नरक का जो नारकी है वो उसमें प्रवेश करते से उसमें उसके शरीर में भयंकर वेदना होती है। उस वेदना से वो बहुत दुखी होता हुआ फिर वो चारों तरफ देखता है तो उसको एक सेमल नाम का वृक्ष दिखाई देता है। वो समझता है कि मैं वहां जाकर बैठूंगा तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। ऐसा सोचकर वो जो है उस सेमल नाम के वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है, और जो ही वो बैठता है और उसके पत्ते उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं। वो ऐसे तीक्ष्ण पत्ते रहते हैं कि उसके तीक्ष्ण पत्तों से उसका शरीर खंड खंड हो जाता है, और लेकिन उसके बाद भी नारकी मर नहीं सकता। उसका सारा समय जो है उसमें दुख भोगते हुए ही निकलना पड़ता है। ऐसी वेदना एक बार अगर कोई जीव नरक में चला जाए तो वहां कम से कम 10,000 सागर और कम से उत्कृष्ट अगर स्थिति बांधे तो 33 सागर उसको जो है वेदना हमेशा भरी भोगना पड़ती है। इस तरह की वेदना उसको जो है पूरे समय वहां पर भोगना पड़ती है। और नरक गति में कौन जीव जाते हैं जो बहु आरंभ करते हैं, बहु परिग्रह रखते हैं, बहुत हिंसा, झूठ, चोरी, पर्दन, हरण आदि जो है कर्पण, देव गुरु शास्त्र की विराधना करने वाले ऐसे जीव मरकर जो है नरक गति में जाते हैं। अब हम जो है त्रिंच गति की बात करते हैं। त्रिंच गति के जो जीव होते हैं जैसे गाय, घोड़, पशु, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि हमको जो है इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। उनको क्या सुख है, किस बात का सुख है? बेचारे सुबह से लेकर शाम तक वो जो है आहार आदि की खोज में और भोजन की खोज में निरंतर वो हमको भटकते हुए दिखते हैं। कोई उनको दाना पानी डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई पशुपालक उनको जो है छेदन करता है, भेदन करता है, अत्यंत उनके ऊपर अधिक बोझा ढो दिया जाता है। छोटा जीव होता है तो उसको बड़ा जीव कहा जाता है, बड़ा जीव होता है तो गाड़ी आदि में जो है भार वाहन में उसको काम लिया जाता है, उसकी क्षमता से ज्यादा उसको उसके ऊपर भार डाल दिया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर त्रिंच गति में भी किसी तरह का सुख नहीं है। इसी तरह से अब हम जो है मनुष्य गति की बात करते हैं। मनुष्य गति में सबसे भयंकर दुख जो है ये है कि उसको सबसे पहले जो है 9 महीने तक माता के गर्भ में सिकुड़न के साथ में रहना पड़ता है। 9 महीने तक वो जो है गर्भ में औंधा लटका हुआ रहता है, और जो माता खाती है वही खाना पड़ता है, और नहीं खाती है तो भूखा रहना पड़ता है। 9 महीने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उस समय जो है माता को भयंकर वेदना होती है। उस वेदना को कोई कह नहीं सकता, केवल उस वेदना का वेदन सिर्फ वो माता ही बता सकती है जो पुत्र को जन्म देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र जन्म से पहले ही मर जाता है, गर्भ में मर जाता है, गर्भ से बाहर आने के बाद मर जाता है, कभी माता मर जाती है, कभी दोनों मर जाते हैं। इस तरह से जो है मनुष्य गति में भी हमको कई तरह के जो है दुख दिखाई देते हैं। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसकी 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में उसको खेल कूद में आदि में समय पूरा हो जाता है। यौवन अवस्था में जो है व्यवसाय शादी आजीविका के साधन आदि में जो उसका समय पूरा हो जाता है, और वृद्धावस्था में जो है रोग आदि उसको घेर लेता है। उसके अलावा जो है कभी कभी मृत्यु भी आ जाती है, बचपन में मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ा दुख ये है कि उसमें गरीबी अमीरी का भेद रहता है, निर्धनता रहती है, रोग रहता है, बुढ़ापा रहता है, अपंगता रहती है, अपमान होता है, इष्ट वियोग का संयोग होता है, अनिष्ट वियोग का संयोग होता है, धन की सुख शामिल रहता है, सुख दुख रहता है, स्त्री सुख, पुत्र दुख, परिजनों का दुख, गरीबी, अमीरी, भूख, प्यास, उष्ण, शीत, अशुभ आदि जो है इस सारे जो है हमको प्रत्येक मनुष्य जीवन के दुख दिखाई देते हैं। कभी अगर मान लो अशुभ कर्मों का उदय आ जाए तो राजा राणा आदि भी जो है निर्धन होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन में भी किसी तरह का। अब हम देवगति की बात करते हैं।
देव गति में हर जीव जाना चाहता है और ऐसा मानता है कि देव गति में सब तरह के सुख है, परंतु चतुर्गति रूपी संसार में देव गति में भी किस तरह के दुख है, इस बात को शास्त्रकार बताते हैं। तो देव जो है 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। इन देवों में विषय संबंधी सुख छोटे देवों की अपेक्षा बड़े देवों को अधिक होता है, इसलिए छोटे देव हमेशा बड़े देवों से ईर्ष्या करते हैं। उसमें वैभव संबंधी दुख, देवांगनाएं संबंधी दुख और वस्त्रभूषण संबंधी दुख आदि भयंकर दुख जो है निरंतर जो है वो भोगते हैं। छोटे बड़े देवों का वहां भेद बहुत होता है। छोटे देव को बड़े देव के अधीन रहना पड़ता है, उनकी आज्ञा में चलना पड़ता है, वो जैसा कहें वैसा करना पड़ता है। इसी तरह से जो है जब देवों का समय पूरा होता है तो उनके गले की जो मंदार माला है वो माला 6 महीने पूर्व ही जो है मुरझा जाती है। जब उनकी माला मुरझा जाती है उस समय उसकी दृष्टि भी धूमिल हो जाती है, वस्त्राभूषण की कांति कमजोर पड़ जाती है। तब उन देवों को भयंकर वेदना होती है और वो विलाप करते हैं। तब दूसरे देव आकर उनसे कहते हैं कि विलाप मत कर, हम तेरी आकर जो है रक्षा करेंगे, परंतु इस तरह से कोई रक्षा करता नहीं है। इस तरह के दुख जो है देवों में भी किसी प्रकार का सुख नहीं है। वस्त्रों की चमक आदि कम हो जाती है तो उनको जो है भयंकर वेदना होती है। आखिर वो वहां का देवगति का समय पूरा करके और उनको जो है पृथ्वी जल और वनस्पति आदि में जो है जन्म लेना पड़ता है। हमने जो 4 गति के दुखों की जो चर्चा की है कि 4 गति के दुख अनादिकाल से हम भोग रहे हैं और अगर हमने इसका उपाय नहीं किया तो हम आगे भी इसी तरह से जो है 4 गति के दुखों का भोग करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहला उपाय यह है कि हमें जो है सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म पर अटूट श्रद्धा होना चाहिए। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म किसे कहते हैं? अरहंत भगवान, अरहंत परमात्मा जो गंगाती कर्मों का क्षय करके, जिन्होंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बलवीर्य अर्थात स्वचतुष्टय प्रकट किया है, वो हमारे सच्चे देव हैं। आंतरिक और बाह्य परिग्रह से रहित और ज्ञान ध्यान में तथा तप में लवलीन जो निर्ग्रंथ मुनिराज है वही हमारे सच्चे गुरु हैं। और अरहंत भगवान के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, उस दिव्य ध्वनि में जो 9 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ का जो सच्चा स्वरूप आया है, उस स्वरूप को गंधर्व महाराज, गंधर्व देव ने सुनकर उनको आगम के रूप में जो परिणत किया है, वही आगम हमारा सच्चा धर्म है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास हमें पूरी तरह से होना चाहिए। इसी तरह से उस भगवान की वाणी में जो 9 तत्व जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्वों का जो स्वरूप आया है, उस 9 तत्व को जैसा शास्त्र में उनका स्वरूप है, उसी के आधार पर हमको उसकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची प्रीति और सच्चा ज्ञान होना जरूरी है। अगर इस तरह से हम जो है सच्ची श्रद्धा करेंगे तो सम्यक्त होने के बहुत कुछ चांस है। हम स्वाध्याय के माध्यम से इन चीजों को पढ़ सकते हैं, इनका ज्ञान कर सकते हैं और इनका ध्यान भी कर सकते हैं। जब तक मिथ्या और कसाई का सद्भाव है तब तक जो है सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए हमको मिथ्यात्व संबंधी प्रकरण को थोड़ा सा समझकर, मिथ्या अर्थात विपरीत मान्यता, कसाय अर्थात क्रोध, मान, माया और रोग, इन चीजों को समझकर, इनका ज्ञान करके हमको इनसे थोड़ा सा विरक्त होना पड़ेगा। जैसे मोहनीय कर्म की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इनका उपशम हो और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का भी उपशम हो, अर्थात
इन 7 प्रकृतियों का जब तक उपशम नहीं होगा, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक 4 गति रूप जो पंच परावर्तन है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इन सभी बातों का ध्यान रख के हमको देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा, नव तत्व की अटूट श्रद्धा, 6 द्रव्य पर अटूट श्रद्धा, पंचास्तिकाय की अटूट श्रद्धा हमको करना पड़ेगी, तब जाकर हमको सम्यक्त की उत्पत्ति हो सकती है। एक बार अगर सम्यक्त हो गया तो उस जीव को मुक्ति जाने की पूरी गारंटी है। सम्यक्त होने के बाद अगर वो छूट भी गया तब भी अंत उद्गल परावर्तन के अंदर तो जो है मुक्ति की जो है पूरी जो है गारंटी है। अगर सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो उससे चारित्र की प्राप्ति होती है। चारित्र है तो वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा तो दीक्षा लेने के भाव उत्पन्न होंगे, दीक्षा लेने के भाव उत्पन्न होंगे तो श्रेणी मानने का भाव उत्पन्न होगा, श्रेणी मानेंगे तो यथाख्यात चारित्र होगा, यथाख्यात चारित्र होगा तो 4 जन्मघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त दशा की हमको प्राप्ति होगी। ऐसा जो है साधन हम जो है समझकर हमको बनाना होगा और हमको आगे बढ़ना होगा। इस तरह की बात यहाँ पर आई है। तो सभी बातों पर विचार विमर्श करके हमें धर्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में हमारा जो स्वाध्याय का समय है उसमें हम वृद्धि करें, अधिक स्वाध्याय करें, अधिक स्वाध्याय का लाभ लें और हमारे जो है निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके पास जाकर उनका जो है समाधान करें और जो है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। अगर हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो एक न एक दिन हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य और अवश्य होगा। इस तरह से आपके सामने चर्चा करने का, जो ज्ञान करने का मंच के माध्यम से मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जय जय।